खाली हर साल जिस तरह से दशहरा मना के रावण को फूका जाता है, वो सिर्फ इनको उसमें नहीं, अपने दिलों से भी रावण को फूकना पड़ेगा। जो इस प्रकार के चंद लोग हैं जिनकी मानसिकता अलग है, वो अगर सच्चे रास्ते पे अगर सही चलें, अगर उनके अंदर वाकई में देशभक्ति की भावना है और समाज के अपने धर्म के प्रति वो वफादार हैं, तो ये तभी सही चीज से लागू होगी जब वो सर्व धर्म के लिए काम करेंगे और अपने देश के लिए काम करेंगे। और हम किसी के त्योहार के, मैं एक बात बताता चलूं, मैं खुद किसी मजहब के, किसी धर्म के, किसी बिरादरी के, किसी के त्योहार के, किसी के धर्मगुरु के खिलाफ नहीं हूं। और इस चीज के लिए ना तो हमारा देश के का संविधान इजाजत देता है, ना ही हमारा मजहब का जो संविधान ही कहूंगा वो इजाजत देता है। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर सभी धर्म के लोग मिलकर करके रहें और अपने धार्मिक त्योहार खुशी से सुकून के साथ मनाएं। हम उनके उसमें कभी अड़चन पैदा नहीं करना चाहते, बल्कि हम तो चाहते हैं खुशी से मनाएं। और मुसलमान को अगर आप बताऊं मैं, हमारा मजहब ये पैगाम देता है कि अगर हमारा पड़ोसी में ये नहीं है कि वो मुस्लिम व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू समाज का भाई हो, हमारे सिख भाई हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो भूखा सो रहा है, उसके घर में खाना नहीं और हम सुकून से रह रहे हैं, तो हम सच्चे मुस्लिम नहीं हो सकते। हमें उस तरह से उसकी भी केयर करनी पड़ेगी। मकसद मेरा सिर्फ कहने का यही है, इस प्रकार की जो भाषा का लगातार इस्तेमाल कर करके धर्म के नाम पर जो बांटने का प्रयास किया जा रहा है वो रुकना चाहिए और इस देश की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। जो चंद लोग इस देश को बांटना चाहते हैं उनका जो है बायकॉट होना चाहिए और सब लोग मिलकर करके जो है इस देश को आगे। क्या आरएसएस को 100 साल पूरे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूंगा कि जो आरएसएस की करनी और करनी में फर्क नजर आता है मुझे। जहां उनके प्रमुख इस बात को कहते हैं कि हर धार्मिक स्थल के नीचे आप मस्जिद के नीचे शिवलिंग को नहीं ढूंढो, लेकिन उसके चंद लोग जो है लगातार उस चीज को मुद्दा बना के कर रहे हैं, तो और वो भी आरएसएस के लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने प्रमुख की बात को या तो नहीं मानना है तो फिर या तो उसके अंदर, और जो इस बात को कहा जाता है जिस तरह से उसके अंदर डिसिप्लिन आरएसएस के अंदर है, तो या तो डिसिप्लिन उनके अंदर नहीं है, ये बात जाहिर करती है, या फिर ये है कि उनके करनी और कथनी में फर्क है कि वो कह कुछ रहे हैं और नीचे के लोग कुछ अलग कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज गलत है। अगर आरएसएस संस्था है और बीजेपी उसकी एक शाखा है, मैं तो यही कहूंगा, तो काम वो करो जिससे कि देश की तरक्की हो और आने वाली नस्लें याद करें कि उन लोगों ने कि काम हमारी देश के लिए तरक्की के लिए किया था, ना कि देश को बांटने। प्रिया ठाकुर ने एक बयान दिया है कि बेधर्मियों को मंदिर के आसपास प्रसाद बेचते हुए देखो तो उनकी चुकाई करो। कैसे देखते? मैं ये तो कह रहा हूँ, क्या हो रहा है, ये देश हमारा कहाँ जा रहा है। इस देश के अंदर बात होनी चाहिए थी कि एजुकेशन हमारी किस स्तर पे पहुंच रही है, हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हमारे नागरिकों को शहर और देहात के अंदर मिल रही हैं। ये चीज होनी चाहिए थी कि किस प्रकार से लोग जो हमारे नौजवान हैं, ऐसे नहीं कि मुस्लिम समाज के लोग, जो पूरे देश के नागरिक हमारे नौजवान भाई हैं, वो धक्के खा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। इस चीज की चर्चा की जगह मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है और अफसोस है कि इस प्रकार की बात कहना, ये कौन सा कानून या देश का संविधान इस बात को कहता है कि कोई एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के त्योहार में या किसी धार्मिक स्थल के बाहर इस चीज को नहीं कर सकता, अपने व्यापार नहीं कर सकता। अगर हमारा देश का संविधान कहता तो जरूर हम इस चीज को मानते। और इस प्रकार के ऐसे लोग जिनका कि समाज के अंदर एक तरीके से अस्तित्व खत्म सा होता जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ।